वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की ऑटम 2019 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आफ्ताब, रिहान एंड बाली वर पार्टनर्स इन अ लॉ फर्म, यानी लॉयर के तौर पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। द पार्टनरशिप डीड यानी उनके दरमियान रिटन कॉन्ट्रैक्ट था। अमंग अदर थिंग्स प्रोवाइडेड दैट प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द फर्म वुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, यानी तीनों पार्टनर्स को इक्वल शेयर मिलेगा, जो कि तीन पार्टनर्स हैं। तो वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड ईच मिलेगा या 33.33%। द फर्म कंटिन्यूड इट्स बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स विद आफ्ताब रिसीविंग 50%। एक्चुअली जो आफ्ताब है वो 50% शेयर करता रहा ऑफ द नेट प्रॉफिट। रिहान एंड बाली नेवर ऑब्जेक्टेड टू अच्छा परसेंट शेयर इन द नेट प्रॉफिट एंड रिहान एंड बाली ईच शेयरिंग 25%। यानी एक्चुअली जो बिजनेस कंटिन्यू किया गया उसमें कई साल तक आफ्ताब ने जो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन था 33.33%, उससे ज्यादा शेयर लिया विच इज 50%, और बाकी दोनों पार्टनर्स ने का जो डीड में लिखा हुआ था वन थर्ड, उससे उन्होंने कम लिया 25%। रिहान एंड बाली नेवर ऑब्जेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट, जो कि एक बार की बात नहीं है, मैनी ईयर्स का सिनेरियो है। Later on, partners developed some differences and Rehan and Bali filed a suit against Aftab for the recovery of their share in profits on the basis of partnership deed. तो क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस वेदर आफ्ताब वुड सक्सीड इन डिफेंडिंग द सूट फाइल्ड अगेंस्ट हिम बाय रिहान एंड बाली, और इसका आंसर है यस, ही वुड सक्सीड। आल्दो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है ये बात उससे डिफरेंट है, लेकिन पार्टनरशिप डीड एक तो पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, और अगर उस पार्टनरशिप डीड को चेंज करना हो, उसके अंदर वेरिएशन करनी हो, तो वो भी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। और यहां पर अगर हम देखें तो एक काफी सालों से जिस वे में प्रॉफिट शेयरिंग हो रही थी उससे ये शो होता है कि सारे पार्टनर्स इस वेरिएशन के ऊपर उनकी इम्प्लाइड कॉन्सेंट मौजूद थी और पार्टनरशिप डीड इस हिसाब से वेरिएशन उसकी हो चुकी थी। हालांकि ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न है, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन जो है वो ऑरली भी हो सकती है, उसके अंदर वेरिएशन इम्प्लाइडली भी हो सकती है। सो लॉ का पहले रूल मेंशन करेंगे, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मे बी वेरीड बाय कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड सच कॉन्सेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। तो ऐसी जो कॉन्सेंट है तमाम पार्टनर्स की कॉन्सेंट होनी चाहिए, और कॉन्सेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग भी हो सकती है। अब अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो आफ्ताब वुड सक्सीड इन डिफेंडिंग द सूट, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, बिकॉज बाय एक्सेप्टिंग प्रॉफिट फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स इन अ रेशियो डिफरेंट फ्रॉम द एग्रीड रेशियो, रिहान एंड बाली हैव इम्प्लाइडली कॉन्सेंटेड। अब आफ्ताब तो जाहिर बात है ज्यादा पैसे ले रहा है, उसकी कॉन्सेंट तो है ही है, और बाकी दोनों पार्टनर्स ने भी जो ये लिखा हुआ है कि नेवर ऑब्जेक्टेड, तो इससे उन्होंने इम्प्लाइडली कॉन्सेंट दी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की वेरिएशन के साथ एग्री करते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर वेरिएशन ऑलरेडी हो चुकी है थ्रू इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग, और इसलिए आफ्ताब जो है वो अपने केस में सक्सेसफुल होगा और इस केस को डिफेंड कर सकेगा। रिहान और बाली जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो वो रिकवर करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे लॉ के रूल के मुताबिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।